Assalamu alaikum students. My name is Mohammad Awais Sadiq and I am going to teach you class 10 mathematics. स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 4.2 कंप्लीट की थी और आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे रूल 3 ऑफ रिजॉल्विंग एन अलजेब्रिक फ्रैक्शन इनटू पार्शियल फ्रैक्शंस को और इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स भी करेंगे। तो आए चलते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ। लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 4.2 कंप्लीट की थी। आज के लेक्चर में हम लोग अलजेब्रिक फ्रैक्शन को पार्शियल फ्रैक्शंस में रिजॉल्व करने का एक तीसरा रूल पढ़ेंगे। अभी तक हमने दो रूल्स पढ़े हैं कि किस तरह हम एक अलजेब्रिक फ्रैक्शन को पार्शियल फ्रैक्शन में रिजॉल्व करते हैं। तो जो पहला रूल हमने पढ़ा था उसमें अगर हमारे पास एक अलजेब्रिक फ्रैक्शन गिवन है और उसके डिनोमिनेटर में अगर नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स हों, उनको किस तरह रिजॉल्व किया जाता है ये हम पहले रूल में पढ़ चुके हैं। और जो दूसरा रूल हमने पढ़ा था उसमें हमारे पास क्या था कि अगर हमारे पास एक अलजेब्रिक फ्रैक्शन है और उसके डिनोमिनेटर में अगर रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स हों देन उनको किस तरह पार्शियल फ्रैक्शन में रिजॉल्व किया जाता है। ये भी हम रूल नंबर 2 पढ़ चुके हैं पिछले लेक्चर्स में। आज हम रूल नंबर 3 पढ़ेंगे। रूल नंबर 3 में हमारे पास अगर एक फ्रैक्शन गिवन है और उसके डिनोमिनेटर में नॉन रिपीटेड इररेड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर्स अगर आ जाएं देन उनको किस तरह रिजॉल्व किया जाता है, इसको आगे देखते हैं। सबसे पहले तो देखते हैं ये इररेड्यूसिबल क्या होता है। इररेड्यूसिबल ऐसे फैक्टर्स को कहते हैं जिनको हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। और क्वाड्रेटिक फैक्टर्स कौन से फैक्टर्स होते हैं? ये ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिनमें जो पॉलिनोमियल होता है उनकी जो हाईएस्ट डिग्री होती है वो होती है 2 के इक्वल। अगर ऐसा केस आ जाए देन देखते हैं उसको किस तरह रिजॉल्व किया जाता है। If a quadratic factor ax square plus bx plus c with a is not equal to 0 occurs once as a factor of dx, then the partial fraction is of the form ax plus b over ax square plus bx plus c where a, b are constants to be found. अभी जो पहले दो रूल्स हमने पढ़े थे उसमें हम यहाँ पे न्यूमरेटर में सिर्फ एक कांस्टेंट लिखा करते थे ए, बी या सी एंड सो ऑन। लेकिन अगर हमारे पास डिनोमिनेटर में एक क्वाड्रेटिक फैक्टर आ जाए जो कि नॉन रिपीटेड हो या इररेड्यूसिबल हो देन हम उसके लिए न्यूमरेटर में क्या लिखेंगे, ए एक्स प्लस बी या फिर बी एक्स प्लस सी, सी एक्स प्लस डी एंड सो ऑन। तो इस तरह की हमारे पास न्यूमरेटर में फॉर्म आ जाएगी ए एक्स प्लस बी की तरह की। अब इसकी एक एग्जांपल करते हैं ताकि ज़्यादा अच्छे से क्लैरिफिकेशन हो सके। इसकी एग्जांपल है हमारे पास रिजॉल्व 11x प्लस 3 ओवर x माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 9 इंटू पार्शियल फ्रैक्शंस। अब यहाँ पे ये देखा जा सकता है ये जो अलजेब्राइक फ्रैक्शन है इसके डिनोमिनेटर में जो x माइनस 3 है वो क्या है, एक लीनियर फैक्टर है। तो जब हम इस पूरे अलजेब्रिक फ्रैक्शन को पार्शियल फ्रैक्शन में रिजॉल्व करेंगे तो पार्शियल फ्रैक्शन में जो पहला कंपोनेंट है वो क्या होगा, a ओवर x माइनस 3। लेकिन ये जो दूसरा हमारे पास डिनोमिनेटर में एक्सप्रेशन है x स्क्वायर प्लस 9, अब ये क्वाड्रेटिक फैक्टर है और इसको हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। तो ये हमारे पास जो ये अलजेब्रिक फ्रैक्शन है इसको हम पार्शियल फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे, 11x प्लस 3 ओवर x माइनस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 9। और ये किसके इक्वल होगा? सबसे पहले तो वही पुराना रूल a ओवर x माइनस 3 प्लस लेकिन x स्क्वायर प्लस 9 के लिए यहाँ न्यूमरेटर में हमारे पास क्या आ जाएगा, bx प्लस c ओवर x स्क्वायर प्लस 9। अब हम क्या करेंगे, जो लेफ्ट साइड पे हमारे पास अलजेब्रिक फ्रैक्शन है उसके डिनोमिनेटर से दोनों साइड्स को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारे पास आ जाएगा मल्टीप्लाइंग विथ x माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 9 ऑन बोथ साइड्स। तो उससे पहले इस इक्वेशन को इक्वेशन 1 कह देते हैं। सबसे पहले x माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 9 को लेफ्ट हैंड साइड पे मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 11x प्लस 3 ओवर x माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 9 मल्टीप्लाई बाय x माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस
9 इज इक्वल टू a ओवर x माइनस 3 इंटू x माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस bx प्लस c ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 9 इंटू एक्स माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 9। अब हम इस इक्वेशन को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या होगा, ये लेफ्ट साइड पे x माइनस 3 से कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 9 एक्स स्क्वायर प्लस 9 से कैंसिल होगा, एंड देन राइट साइड पे जो पहला फ्रैक्शन है उसमें x माइनस 3 से कैंसिल होगा, एंड दूसरे फ्रैक्शन में एक्स स्क्वायर प्लस 9 एक्स स्क्वायर प्लस 9 से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बाकी जो हमारे पास टर्म्स बचेंगी वो क्या होंगी, 11x प्लस 3 इज इक्वल टू a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस bx प्लस c इंटू एक्स माइनस 3। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, अब हम जीरोस मेथड को अप्लाई करेंगे। अब उसके लिए क्या करेंगे, जो ये x माइनस 3 है इसको 0 के इक्वल पुट करेंगे और जो x की वैल्यू आएगी उसको वापस इसी इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो उससे पहले इस इक्वेशन को नेम देते हैं इक्वेशन 2 का। तो हमारे पास आ जाएगा x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 और यहाँ से x की क्या वैल्यू आ जाएगी 3। अब x इज इक्वल टू 3 को इक्वेशन नंबर 2 में पुट करते हैं, तो ये आ जाएगा 11 इंटू 3 प्लस 3 इज इक्वल टू a इंटू 3 स्क्वायर प्लस 9 प्लस b इंटू 3 प्लस c इंटू 3 माइनस 3। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। लेफ्ट साइड पे आ जाएगा 33 प्लस 3 इज 36 एंड राइट साइड पे हमारे पास आ जाएगा a इंटू 9 प्लस 9 और यहाँ पे 3 माइनस 3 0। जब 3 माइनस 3 हमारे पास इस पूरी टर्म से मल्टीप्लाई होगा तो ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी। देन हमारे पास a क्या आ जाएगा 36 ओवर 18 विच इज इक्वल टू 2। a आ गया हमारे पास 2 के इक्वल। अब वापस इक्वेशन 2 को देखेंगे एक दफ़ा। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 9 पे जीरोस मेथड नहीं अप्लाई हो सकता, बिकॉज जब हम एक्स स्क्वायर प्लस 9 को 0 के इक्वल रखेंगे और उसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास x की 2 वैल्यूज आएंगी, बिकॉज यहाँ पे ये जो पॉलिनोमियल है इसकी डिग्री क्या है 2 है। तो हम यहाँ पे जीरोस मेथड को अप्लाई नहीं करेंगे, बल्कि अब हम जो इक्वेशन नंबर 2 है इसको ओपन कर लेंगे एंड देन जो वेरिएबल्स के साथ कोफिशिएंट्स हैं उनको कंपेयर करेंगे एंड b और c की जो वैल्यूज हैं उनको फाइंड करेंगे। तो इक्वेशन नंबर 2 को ओपन करके लिखते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 11x प्लस 3 इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस 9a प्लस bx स्क्वायर माइनस 3bx प्लस cx माइनस 3c। अब यहाँ पे सबसे पहले जो x स्क्वायर के कोफिशिएंट्स हैं उनको कंपेयर करते हैं। अब यहाँ पे लेफ्ट साइड पे देखा जा सकता है एक्स स्क्वायर की कोई टर्म नहीं है, तो लेफ्ट साइड के लिए हमारे पास 0 आ जाएगा एंड राइट हैंड साइड पे हमारे पास क्या आ जाएगा a प्लस b। तो ये आ गया a प्लस b। अब हम कोफिशिएंट्स कंपेयर करते हैं x के। अब लेफ्ट हैंड साइड पे देखा जा सकता है x के साथ 11 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो लेफ्ट साइड पे आ जाएगा 11 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड पे क्या आ जाएगा माइनस 3b प्लस c। अब हम कॉन्स्टेंट्स को कंपेयर करते हैं, तो कॉन्स्टेंट्स के लिए यहाँ पे c को यूज कर रहे हैं। लेफ्ट साइड पे जो कांस्टेंट है वो है 3 इज इक्वल टू राइट साइड पे हमारे पास जो कॉन्स्टेंट्स है वो है 9a माइनस 3c। अब हम a की जो वैल्यू है वो ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं और a इज इक्वल टू 2 को हम सबसे पहले इस इक्वेशन में पुट करते हैं ताकि हमारे पास b आ सके। अब हमारे पास इक्वेशन है a प्लस b इज इक्वल टू 0। a हमने क्या फाइंड किया था 2, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा प्लस b इज इक्वल टू 0। यहाँ से b हमारे पास किसके इक्वल आ गया -2 के। a एंड b हमारे पास फाइंड हो गए हैं। अब फाइंड करते हैं c को। अब इन दोनों में से कोई एक इक्वेशन यूज करके हम c को फाइंड कर सकते हैं, तो हम यहाँ पे जो तीसरी वाली इक्वेशन है उसको यूज करते हैं। तो ये है हमारे पास 3 इज इक्वल टू 9a
-3c। अब यहाँ पे a की जो वैल्यू है उसको पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा 3 इज इक्वल टू 9 इंटू a की जगह पे हमारे पास क्या आ जाएगा 2 -3c, तो ये हो जाएगा 3 इज इक्वल टू 18 -3c। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास -3c किसके इक्वल आ जाएगा 3 -18 के। -3c इज इक्वल टू -15 एंड c इज इक्वल टू -15 ओवर -3 विच इज इक्वल टू 5। तो c हमारे पास किसके इक्वल आ गया 5 के इक्वल आ गया। अब एक दफ़ा वेरीफाई करने के लिए जो ये सेकंड इक्वेशन है इसको भी हम यूज़ कर लेते हैं और c को फाइंड कर लेते हैं। तो हमारे पास इक्वेशन है 11 इज इक्वल टू -3b प्लस c। तो है 11 इज इक्वल टू -3b की क्या वैल्यू फाइंड की है -2 प्लस c। अब यहाँ से c हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा 11 -6 विच इज इक्वल टू 5। तो c यहाँ पे भी हमारे पास 5 के इक्वल ही आ रहा है। अब हम ये करते हैं a b एंड c की जो वैल्यूज़ हैं उनको एक दफ़ा यहाँ पे लिख लेते हैं। a हमारे पास आया था इक्वल 2 के, b इक्वल आया था -2 के एंड c किसके इक्वल था 5 के इक्वल। अब हमारे पास a b एंड c आ चुके हैं। अब इनको इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं। लेफ्ट साइड पे जो क्वेश्चन में फ्रैक्शन गिवन था वो आ जाएगा 11x प्लस 3 ओवर x माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस 9 इज इक्वल टू a की जगह क्या आ जाएगा 2 ओवर x माइनस 3 प्लस b की जगह आ जाएगा -2 और साथ के मल्टीप्लाई हो रहा है x प्लस c की जगह आ जाएगा 5 ओवर एक्स स्क्वेयर प्लस 9। तो ये आ गया हमारे पास फाइनल सॉल्यूशन जिसमें हमारे पास जो अलजेब्रिक फ्रैक्शन गिवन था उसको हमने पार्शियल फ्रैक्शन में रिजॉल्व कर दिया है। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 4.3। तो इसके पहले क्वेश्चन में हमारे पास एक अलजेब्रिक फ्रैक्शन गिवन है जिसको हमने पार्शियल फ्रैक्शन में रिजॉल्व करना है। क्वेश्चन 1 है हमारे पास 3x माइनस 11 ओवर x प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस 1। अब यहाँ पे देखा जा सकता है जो x प्लस 3 है वो क्या है एक लीनियर फैक्टर है एंड एक्स स्क्वेयर प्लस 1 इज अ क्वाड्रेटिक फैक्टर विच इज इरिड्यूसेबल। तो इसको हम अगर रिजॉल्व कर दें पार्शियल फ्रैक्शन में तो क्या लिखेंगे 3x माइनस 11 ओवर x प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस 1 इज इक्वल टू a ओवर x प्लस 3 प्लस bx प्लस c ओवर एक्स स्क्वेयर प्लस 1। नेक्स्ट हम क्या करेंगे x प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 से लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड पे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास आ जाएगी 3x माइनस 11 इज इक्वल टू a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस bx प्लस c इंटू x प्लस 3। अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट इसको ओपन कर लेते हैं। सबसे पहले तो इस इक्वेशन को नेम देते हैं इक्वेशन 1 का एंड इसको नेम देते हैं इक्वेशन 2 का। नेक्स्ट हम ये करते हैं जीरोस मेथड अप्लाई करते हैं बाय पुटिंग x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। x प्लस 3 हमारे पास किसके इक्वल है 0 के और यहाँ से x के आ जाएगा -3। अब x इज इक्वल टू -3 को इक्वेशन 2 में पुट कर देते हैं तो ये हो जाएगा 3 इंटू -3 माइनस 11 इज इक्वल टू a इंटू -3 स्क्वेयर प्लस 1 प्लस b इंटू -3 प्लस c इंटू -3 प्लस 3। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 3 इंटू -3 इज -9 एंड -9 माइनस 11 हमारे पास क्या होता है -20 इज इक्वल टू a इंटू -3 स्क्वेयर इज 9 9 प्लस 1 इज 10 तो ये 10a हो जाएगा और ये वाली जो टर्म है ये पूरी 0 हो जाएगी बिकॉज -3 प्लस 3 इज 0 और जब 0 इस टर्म से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये पूरी टर्म ही 0 आ जाएगी। अब यहाँ से a हमारे पास किसके इक्वल आ गया -20 ओवर 10 विच इज -2। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या है इक्वेशन 2 को हम ओपन करेंगे एंड देन वेरिएबल्स के कोफिशिएंट्स को कंपेयर करेंगे। तो इक्वेशन 2 को ओपन करने के बाद हमारे पास क्या आएगा 3x माइनस 11 इज इक्वल टू ax स्क्वेयर प्लस a प्लस bx स्क्वेयर प्लस 3bx
प्लस सी एक्स प्लस 3c। अब यहाँ पे सबसे पहले हम जो एक्स स्क्वायर है उसके कोफिशिएंट्स को कंपेयर करते हैं। लेफ्ट साइड पे एक्स स्क्वायर वाली कोई टर्म नहीं तो उसके लिए 0 आ जाएगा, एंड राइट साइड पे हमारे पास आ जाएगा a प्लस बी। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, जो x वाले कोफिशिएंट्स हैं उनको कंपेयर करते हैं। लेफ्ट साइड पे हम देख सकते हैं x के साथ 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा किसके इक्वल, 3b प्लस c के। नेक्स्ट जो कॉन्स्टेंट्स हैं उनको कंपेयर करते हैं। कॉन्स्टेंट्स के लिए यहाँ पे c लिख लेते हैं। लेफ्ट साइड पे आ रहा है हमारे पास -11 एंड राइट साइड पे हमारे पास आ रहा है a प्लस 3c। अब a की वैल्यू हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं विच इज -2। तो सबसे पहले जो ये फर्स्ट इक्वेशन है इसमें a को -2 पुट करके b को फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा a की जगह -2 प्लस b इज इक्वल टू 0। तो b हमारे पास क्या आ गया, 2 के इक्वल। अब b हमारे पास 2 आ चुका है। अब a एंड b हम इन दोनों की वैल्यूज यूज कर सकते हैं इक्वेशन 2 या फिर इक्वेशन 3 में, और c को फाइंड कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे जो दूसरी वाली इक्वेशन है उसको यूज करते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 इज इक्वल टू 3 इंटू बी विच इज 2 प्लस c। तो c यहाँ पे क्या आ गया, 3 माइनस 6 विच इज -3। अब हमने a, b एंड c की जो वैल्यूज हैं वो फाइंड कर ली हैं, तो उनको यहाँ पे एक दफ़ा लिख लेते हैं। a हमारे पास क्या है, -2, b इज 2 एंड c इज -3। अब इन तीन वैल्यूज को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3x - 11 ओवर x प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू a की जगह आ जाएगा -2 ओवर x प्लस 3 प्लस b की जगह आ जाएगा 2 और साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है x, एंड c की जगह आ जाएगा -3 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो ये आ गया हमारे पास हमारा फाइनल रिजल्ट, जिसमें क्वेश्चन में हमारे पास जो अलजेब्रिक फ्रैक्शन था उसको हमने पार्शियल फ्रैक्शन में रिजॉल्व कर दिया है। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने रूल 3 ऑफ रिजॉल्विंग एन अलजेब्रिक फ्रैक्शन इनटू पार्शियल फ्रैक्शंस को देखा। रूल 3 में हमारे पास क्या होता है कि अगर एक अलजेब्रिक फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में नॉन रिपीटेड इररेड्यूसिबल फैक्टर्स आ जाएं, देन हम उनको पार्शियल फ्रैक्शंस में किस तरह चेंज करते हैं। ये हम चीज़ काफ़ी डिटेल में पढ़ चुके हैं और हमने इससे रिलेटेड एक एग्जाम्पल भी की थी, और इसके अलावा हमने एक्सरसाइज 4.3 स्टार्ट की और उसका क्वेश्चन 1 भी कंप्लीट किया। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज 4.3 को क्वेश्चन 2 से कंटिन्यू करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में।